डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए, आज हमारा प्रैक्टिस सेट 8 है, तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि पता है, ये क्लास आपका हर रोज़ रात 8 बजे लाइव में होती है। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन के? चलिए आंसर करेंगे लाइव चैट में फटाफट से। आपको मिनिमम 5 सेकंड के अंदर आंसर कर देना है। जी बिल्कुल, टाइम्स अप। तो एक का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो जो ये बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है विटामिन सी। ठीक है, घाव को भरने में सहायक विटामिन विटामिन सी है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर करेंगे नील नदी, वानगो नदी, लिम्पोपो नदी या डी जोम्बेजी नदी? फटाफट से आंसर करेंगे। जी बिल्कुल, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। टाइम्स अप। तो 2 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 2 के लिए जो ये बच्चे ऑप्शन डी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, विक्टोरिया जलप्रपात आपका जोम्बेजी नदी पर स्थित है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए शिक्षक आगे देखते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि आपसे क्लास छूटे ना। तीसरा प्रश्न है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? आंसर करेंगे कौन सा है? टाइम्स अप। तो तीसरे का राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल, तीसरे का जो ये बच्चे सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। क्या आ जाएगा? डेरियस। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? आंसर करेंगे अवंतिका, तक्षशिला, कान्यबुग्ज या धान्य कटक? आंसर करेंगे फटाफट से लाइव चैट में आंसर देते जाएंगे, बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, चौथे का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो चौथे का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चल जाएगा, अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किस क्षेत्र में खोज के लिए दिया गया? ऑप्शन देख लीजिए सही से और आंसर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। टाइम्स अप। तो 5 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल, 5 का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, ब्लैक होल की खोज के लिए, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यदि एक पिंड का संवेग 100% बढ़ा दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी? सोच समझ कर आंसर करना है। टाइम्स अप। तो जी बिल्कुल, 6 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, 300%, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, स्नेहलता श्रीवास्तव या डी रमा देवी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये। टाइम्स अप। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल, 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, स्नेहलता श्रीवास्तव, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर देंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, कौन सुमेलित नहीं है? सही से पढ़िए। 16 अक्टूबर का संबंध विश्व खाद्य दिवस से है, 9 अक्टूबर का संबंध विश्व डाक दिवस है, 8 अक्टूबर का संबंध भारतीय वायुसेना दिवस और 5 अक्टूबर का संबंध अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। बोल रहा है कौन इसमें सुमेलित नहीं है? आंसर करेंगे, सोच समझकर आंसर करना है क्योंकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर देना है। तो 8 का राइट आंसर क्या देगा? जी बिल्कुल, 8 के लिए जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। क्या देगा? 5 अक्टूबर का संबंध अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस से नहीं है, क्योंकि 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, ये सभी ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सरसों के तेल का तीखापन किसके कारण होता है? चलिए आंसर देंगे जल्दी से। टाइम्स अप। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल, तो 9 का जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? आंसर करेंगे। टाइम्स अप। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल, 10 के लिए जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चंदावर का युद्ध। ठीक है, और ये युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में, ध्यान में रखना है।
चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किसी आवर्त में बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक संकेत करता है बढ़ती हुई रासायनिक सक्रियता, विद्युत धनात्मक गुण का घटना, बढ़ती हुई धनात्मक, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आंसर करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल 11 का जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विद्युत धनात्मक गुण का घटना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है। चलिए तो 12 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल 12 के लिए जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखना है, 918 हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है। टाइम्स अप। तो 13 का राइट आंसर क्या जाएगा, याद रखिएगा 13 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, इजराइल की गुप्त संस्था है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा बिहार का राजकीय प्रतीक नहीं है। सही से ऑप्शंस को पढ़िए। चलिए आपका टाइम शुरू करते हैं, अब फटाफट से आंसर करते जाएंगे जी। बिल्कुल आपको हर रोज रात 8 बजे आने हैं। टाइम्स अप। तो 14 का राइट आंसर क्या देगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, राजकीय गंगा नदी नहीं है। ठीक है, राजकीय नदी आपका गंगा नहीं है, बाकी जो है ऑप्शन राजकीय वृक्ष पीपल है, सही जवाब है। राजकीय पुष्प गेंदा है और राजकीय पक्षी गोरैया है, याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया। चलिए फटाफट से आंसर देंगे और फिर से बोल रहे हैं सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर देंगे। तो 15 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, लॉर्ड लिटन। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर बनाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। टाइम्स अप। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, कलहन की राज तरंगिणी के द्वारा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहां पर स्थित है। चलिए आंसर देंगे। टाइम्स अप। तो 17 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, लुसाने जो कि स्विट्जरलैंड में है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सेब का खाने योग्य भाग कौन सा है। आंसर करेंगे और आपको एक भी दिन सेशन को मिस नहीं करना है, हर रोज सेशन को अटेम्प्ट करना है, याद रखिएगा। 18 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा सी के साथ, रसदार थैलामस। याद रखिएगा सेब का खाने योग्य भाग रसदार थैलामस है, और नारियल का खाने का भाग पूछेगा तो भ्रूण पोष हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, करगम कहाँ का लोक नृत्य है। आंसर करेंगे। फिर से बोल रहे हैं, बिहार उत्पाद सिपाही और फायरमैन परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। तो 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, कर्नाटक। याद रखिएगा करगम कहाँ का लोक नृत्य है, तो कर्नाटक का है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखा है। कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, या DMN रॉय ने। आंसर करेंगे। टाइम्स अप। तो 20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ, जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मस्तिष्क का कौन सा भाग ठंडा तथा गर्म को पहचानने का कार्य करता है। आंसर करेंगे, सेरिब्रम, सेरिबेलम, थैलेमस या हाइपोथैलेमस। फटाफट से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। टाइम्स अप। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल 21 का जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, थैलेमस, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किसका pH मान सबसे कम है। टाइम्स अप। सही जवाब है ऑप्शन ए, नींबू का। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, अलवर्दी खां के मृत्यु के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना। चलिए आंसर देंगे जल्दी से। टाइम्स अप। तो 23 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, सिराजुद्दौला, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कान पर ध्वनि के प्रभाव कितने समय तक रहता है।
टाइम्स अप। तो 24 का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है, 1/10 सेकंड तक। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बालात निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। टाइम्स अप। जी बिल्कुल 25 का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है, यह अनुच्छेद 23 से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? आंसर करेंगे। टाइम्स अप। 26 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, संवहन द्वारा गर्म होता है वायुमंडल। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट है, आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक किसके राजवैद्य थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे इसका। टाइम्स अप। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, कनिष्क। याद रखिएगा, आयुर्वेद के विख्यात विद्वान चरक कनिष्क के राज वैद्य थे और कनिष्क जो है कुषाण वंश का शासक था, याद रखना है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? आंसर करेंगे जल्दी से। टाइम्स अप। तो 28 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा किसके साथ? बी के साथ, याद रखिएगा, वसा में। ऑप्शन बी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शंस को सही से पढ़िए। चलिए आपका टाइम शुरू करते हैं। टाइम्स अप। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1773 का विनियामक अधिनियम। ठीक है, याद रखिएगा, विनियामक अधिनियम जो होता है इसका इंग्लिश वर्ड होता है रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इसी को हिंदी में विनियामक अधिनियम बोला जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? टाइम्स अप। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, परम 8000। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट है, सूर्य में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? टाइम्स अप। सही जवाब है उपयुक्त दोनों, हाइड्रोजन तथा हीलियम दोनों प्रकार की गैसें सूर्य में पाई जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कांवर झील स्थित है? सही जवाब है बिहार के बेगूसराय में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी, इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए किस संविधान संशोधन द्वारा? चलिए आंसर करेंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा, जो कि हुआ था 1973 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय है? टाइम्स अप। राइट आंसर है ऑप्शन ए, संसद। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? इस प्रश्न को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आंसर करेंगे इसका। टाइम्स अप। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, 1951 में। फिर से बोल रहे हैं, भारत के संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में किया गया था। इसके द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में भी जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, H5N1 को। ठीक है, ध्यान में रखना है, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एलोरा के सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? टाइम्स अप। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृष्ण प्रथम ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, मीटियोरोलॉजी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहां पर हुआ था? दिल्ली, कानपुर, लखनऊ या डी कलकत्ता? जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करेंगे। तो 39 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? सी के साथ, लखनऊ। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? आंसर करेंगे।
और बता दें यामियोत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, जिसमें ऑप्शन आपका सी नहीं होगा, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? आंसर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर निर्वाचित सदस्य नहीं पूछा जा रहा है, सोच समझकर आंसर देना है। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल सी हो जाएगा, 552। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, किस भारतीय सैटेलाइट को कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना 1 नाम दिया गया है? टाइम्स अप। सही जवाब है ऑप्शन डी मैटसेट। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? चलिए आंसर करेंगे। और एक बात बता दें, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1988 ईस्वी से दिया जा रहा है, यह पुरस्कार याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, खेल में से मैदानों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को, ठीक है याद रखिएगा, खेल के मैदानों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, और इस पुरस्कार की शुरुआत 1988 ईस्वी से हुई है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, हाल ही में चर्चा में रही लुहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया जा रहा है? आंसर करेंगे। टाइम्स अप। सही जवाब है ऑप्शन ए सतलज नदी पर, ठीक है याद रखिएगा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, रोजर पेनरोज को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? टाइम्स अप। तो 45 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, भौतिकी के क्षेत्र में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? टाइम्स अप। 46 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, रुद्रम, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर करेंगे। टाइम्स अप। तो 47 का राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, शशि थरूर, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए? टाइम्स अप। 48 का राइट आंसर डी के साथ आ जाएगा, कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? किस विटामिन का आंसर करेंगे? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी या फिर विटामिन के? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा डी के साथ, विटामिन के का। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर करेंगे। यह आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। तो 50 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, अनुच्छेद 38। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं कल रात 8 बजे।